केंद्र सरकार, हम तमाम जनप्रतिनिधि जिस तत्परता से हम लोग लगे हुए हैं, उतनी तत्परता से अगर बिहार सरकार के अधिकारी कार्य करें तो यकीनन बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। पर बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आप अस्पताल की तस्वीर देख लीजिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से जमुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान आज अपने संसदीय क्षेत्र यानी जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद नीतीश सरकार पर, सीएम नीतीश कुमार के पॉलिसीज पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि अधिकारियों से बैठक के बाद यही प्रमाणित होता है कि बिहार में, खासकर बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारियों की उदासीनता जो है वो झलक रही है, उनका उदासीन रवैया है बिहार में। आप देखिए आए दिन किस तरह से शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार की कड़ी जो है वो खुलती नजर आती है। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार में शिक्षा की लचर व्यवस्था है। बिहार के बच्चे बिहार में ना रहकर बल्कि कहीं और जाकर के पढ़ाई करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए बच्चों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो ये देखिए चिराग पासवान जो हैं वो जमुई पहुंचते हैं। जमुई पहुंचकर वहां से सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जमुई यानी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करके क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, उनकी तमाम बातों को सुनिए। अभी क्यों कहाँ दे रहे हैं? जिस तरीके से राज्य सरकार का एक उदासीन रवैया है प्रदेश में विकास को लेकर, आज जिस तरीके से दिशा की बैठक में अधिकारियों का एक उदासीन रवैया देखने को मिला, ये पुनः उसी सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ मौजूदा बिहार सरकार कार्य करती है, जहां पर विकास के कार्यों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। बिहार के जिलों में केंद्र सरकार की तो बहुत दूर की बात है, राज्य सरकार की भी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ आज देखने को मिली अधिकारियों के माध्यम से भी। जो गति विकास की योजनाओं को मिलनी चाहिए, जिस तत्परता से केंद्र सरकार, हम तमाम जनप्रतिनिधि जिस तत्परता से हम लोग लगे हुए हैं, उतनी तत्परता से अगर बिहार सरकार के अधिकारी कार्य करें तो यकीनन बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। पर बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आप अस्पताल की तस्वीर देख लीजिए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से जमुई के अस्पताल, सदर अस्पताल की तस्वीरों ने न सिर्फ बिहार को देश के सामने शर्मसार किया, बल्कि पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देखने को मिलते हैं। और उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को जवाबदेह तक नहीं मानते हैं, जो इस दिशा की बैठक में आना तक वो लोग ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िले में विकास के कार्य हो या ना हो। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम लोग को चिंता है बिहार में शिक्षा की, स्वास्थ्य की। मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए हैं अपनी आंख दिखाने। अब वो अपने गठबंधन को आंख दिखा रहे हैं या सही में वो आंख दिखाने गए, भाई वो तो वही जानेंगे। पर वो दिल्ली गए हैं आंख दिखाने, एम्स में कल गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि बिहार में अगर कभी उनको जाके अपना इलाज कराना पड़े तो जमुई के शायद सदर अस्पताल जैसी तस्वीरें उनसे जुड़ी हुई भी संभवतः सामने आए। कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, पर वहीं पे डीओ साहब इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। बरनार जलाशय योजना महत्वपूर्ण योजना है, पर वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी इस बैठक में आना ज़रूरी नहीं समझते। ये इस सरकार के रवैये को दिखाता है। भाई ज़रूरी है दलगत राजनीति से उठकर विकास के कार्यों को गति देना। ज़रूरी है कि भाई जब ऐसी बैठकें हों तो उसमें अधिकारी कम से कम मौजूद हों, या कम से कम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो भेजें जो उनकी गैर मौजूदगी में उनसे विभाग से जुड़े हुए विषयों की जानकारी
कम से कम मौजूद वहाँ पर तमाम सदस्यों को दे सकें, ताकि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोगों ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया भैया कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने को तैयार हैं। जहाँ तक बात आती है बिहार में विकास की, राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है भैया जाकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से मिलने में। पीएचडी विभाग के मंत्री से मैं निरंतरता में संपर्क में हूँ, क्योंकि पेयजल से जुड़ी हुई एक भयंकर समस्या जमुई में उत्पन्न होती जा रही है और उस विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर जानकारी तक नहीं है उस विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। ऐसे में ही कितनी और ऐसी समस्या है यहाँ पर। आप जाकर आप अधिकारी महोदय से पूछिए रोपनी को लेकर, तो भाई वो आंकड़े देंगे कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 70 से 75% रोपनी हुई है। सोचिए, जहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि जमुई को सुखाड़ घोषित किया जाए, वहाँ पर इनके अधिकारी कागज़ दिखा रहे हैं। और कुछ तो प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे 90-95% इन लोगों ने आंकड़े दर्शाए रोपनी को लेकर। कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे 80 से 85% और अधिकांश प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे 60-75% से 60-65% से ज़्यादा रोपनी हुई है। और जब हम लोग ज़िले में भ्रमण पे जाते हैं तो यहाँ के किसान बताते हैं कि कम बरसात की वजह से उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर इनके अधिकारी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं। और वो आंकड़े एक बंद कमरे में बैठकर पंखा एसी चलाकर बनाए गए वो आंकड़े बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए, बीडीओ के माध्यम से वो आंकड़े मंगवाए। पूछिए इनके बीडीओ से जाकर। और भाई आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग भी जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी जानकारी में ये है कि क्या हालात है यहाँ पे कृषि को लेकर। और बरसात के अभाव में शुरू में कुछ दिनों जहाँ पर हुई उन लोगों का ज़रूर हम लोग मान सकते हैं, पर वो प्रतिशत भी भाई कितना होगा, 20-22%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में जब एक बड़ी संख्या किसानों की जब सुखाड़ से प्रभावित है तो क्यों नहीं जिले को भाई हम लोग सुखाड़ घोषित करेंगे। पर जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, और मैं झूठे कागजात इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब अधिकारी ऐसे झूठे कागजात दिखाते हैं, यही कारण बनता है जब बिहार की जनता अपने हक अधिकारों से वंचित होती है। ये लोग दिखाते हैं भैया कि अस्पताल में डॉक्टर्स आते हैं रोस्टर ड्यूटी पे। कितनी बार हम लोग गए हैं भाई, जब हम लोगों ने जाकर निरीक्षण किया, आप लोगों ने जाकर कितनी ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जो रोस्टर ड्यूटी पे भी जिन डॉक्टर्स को होना चाहिए वो अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अपने निजी क्लिनिक पे संभवतः वो लोग ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये दर्शाता है भैया कि बिहार सरकार की क्या सोच है। और ये तमाम वही विषय हैं